हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको आईटीआर फाइल करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ हो और आपको पेनल्टी ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स की। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन गलत डिटेल्स देना काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। 1. नेम मिसमैच। अगर आपका नेम फॉर्म में गलत लिखा हो तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंश्योर करें कि आपका नेम एग्जैक्टली पैन कार्ड के नाम से मैच करे। 2. पैन नंबर मिस्टेक। यह भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। पैन कार्ड का नंबर बिल्कुल सही लिखना जरूरी है। अगर एक भी डिजिट गलत लिखोगे तो आपका आईटीआर रिजेक्ट हो सकता है। 3. आधार नंबर एरर। आधार डिटेल्स भी पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर आधार नंबर गलत दिया तो ई फाइलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेक श्योर आपका आधार नंबर बिल्कुल सही हो। 4. बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत है तो रिफंड का इश्यू हो सकता है, इसलिए अपने बैंक स्टेटमेंट को डबल चेक जरूर करें। 5. इनकरेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे ईमेल आईडी और फोन नंबर भी सही होना चाहिए, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स और कम्युनिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक जो कॉमन है, इनकरेक्ट इनकम या डिडक्शन एंट्रीज। 1. अंडर रिपोर्टिंग इनकम। अगर आपने अपनी टोटल इनकम एक्यूरेटली रिपोर्ट नहीं की तो आप टैक्स लायबिलिटी से बच नहीं पाओगे। अपनी सैलरी, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन्स या कोई भी अदर इनकम सोर्सेज को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। फॉर्म 16 या बैंक स्टेटमेंट्स को रेफरेंस के लिए यूज करें। 2. इनकरेक्ट डिडक्शंस। डिडक्शंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेक्शन 80C, 80D या कोई और डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो इंश्योर करें कि आपने उस अमाउंट को करेक्टली फिल किया हो। अगर गलत अमाउंट लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ सकता है। 3. नॉट क्लेमिंग एलिजिबल डिडक्शंस। अगर आप एलिजिबल हो डिडक्शंस क्लेम करने के लिए, जैसे पीपीएफ, एलआईसी, एनपीएस, तो उन्हें क्लेम जरूर करें। कई बार लोग डिडक्शंस क्लेम करना भूल जाते हैं और एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देते हैं। 4. कैपिटल गेन्स मिस रिपोर्टिंग। अगर आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेचा है तो उसके कैपिटल गेन्स को सही तरह से कैलकुलेट करके फॉर्म में डालें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अलग टैक्स रेट्स पे टैक्स होते हैं, तो गलत कैलकुलेशन से गलत टैक्स भी हो सकता है। 5. इनकरेक्ट टीडीएस इंफॉर्मेशन। फॉर्म 16 में जो टीडीएस डिटेल्स दिए गए हैं उन्हें सही तरह से अपने आईटीआर में एंटर करें। अगर आपने किसी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करवाया है तो उससे मैच करके फॉर्म में डालें। अब बात करते हैं कुछ और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। 1. फाइलिंग द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। डिफरेंट इनकम सोर्सेज के लिए डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर आप सैलरीड है तो आईटीआर 1 यूज करते हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईटीआर 4 गलत फॉर्म फाइल करने से आपका आईटीआर रिजेक्ट हो सकता है। 2. नॉट फाइलिंग ऑन टाइम। डेडलाइन को मिस मत करिए। अगर आप टाइम पर फाइल नहीं करते तो पेनल्टी लग सकती है, तो अपने आईटीआर फाइलिंग का डेट याद रखें और टाइम पर फाइल करें। 3. स्किपिंग वेरिफिकेशन। फाइलिंग के बाद आईटीआर वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने आईटीआर वेरीफाई नहीं किया तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। आप आधार, ओटीपी, ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या फिजिकल साइनिंग से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 4. नॉट कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। जब आप अपनी टैक्स फाइलिंग करते हो तो अपने सारे रिकॉर्ड्स, रिसीट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेफ रखें। अगर फ्यूचर में इंक्वायरी आए तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको आईटीआर फाइल करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपनी फाइलिंग को हैसल फ्री बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हैप्पी टैक्स